ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। 1000 सीड्स ऑफ जॉय आनंद करनेश जी द्वारा रचित इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है राम और रावण, मेरे सोलमेट्स। माँ लक्ष्मी हमें अपने सीता अवतार के बारे में उन सब रहस्यों को हमें बता रही हैं जो हम नहीं जानते। जिस रामायण को हम जानते हैं दोस्तों, उसमें काफ़ी चीज़ें हमारे सामने खुले रूप से रखी नहीं गई। तो माँ हमें पिछले कुछ एपिसोड से आनंद करनेश जी के प्रश्नों के ज़रिए उन सारे गहरी बातों को विस्तार से हमें समझा रही हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में माँ के मुख से सुन रहे हैं दोस्तों। अपने सीता अवतार में किस प्रकार समर्पण के माध्यम से अपने सोच को बदलकर अपने परिस्थितियों में माँ ने बदलाव को लेकर माँ आई, और किस प्रकार अपने सोच विचार को बदल के माँ ने अपने अंदर प्रेम और आनंद की भावनाएं भरी, जिसके कारण माँ अपनी प्रकंपना बढ़ा सकी। और माँ के बढ़ते हुए प्रकंपन के प्रकाश में राम ने उन्हें ढूंढ लिया। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी माँ से प्रश्न पूछ रही हैं। तो माँ, ये तो बिल्कुल उल्टी गंगा हुई। आनंद करनेश जी माँ से ये पूछ रहे हैं कि माँ, ये तो बिल्कुल उल्टी तरह से आप हमें समझा रही हैं। हम मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि हम तभी खुश रह सकते हैं जब हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पर आप कह रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं तभी पूरी होती हैं जब हमारे अंदर हम आनंद को जगा पाते हैं। अर्थात जब हमारे अंदर की दुनिया आनंद से भर जाती है, तभी हम हमारे जिंदगी में वो सारी चीजें प्राप्त करते हैं जिसके हम इच्छुक हैं। तो ये तो उल्टी गंगा ही हुई ना दोस्तों। आनंद करनेश जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सही है, क्योंकि सामान्य रूप से हम सब यही सोचते हैं कि हम खुश इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, और जिस दिन हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी हम खुश हो जाएंगे। पर जो माँ हमें पिछले 2 एपिसोड से समझा रही हैं, माँ ये कह रही है कि अगर आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो आपके अंदर की दुनिया को आनंद से भरना होगा। तो आइए माँ का और विस्तार पूर्वक समाधान सुनते हैं। माँ कहती है, हाँ बेटा, ये बात सही है। जब तक तुम अपने दिल के तहों से, अपने हृदय के अंदर से आनंद का स्वाद नहीं ले लेते, इसका मतलब जब तक अपने अंदर की दुनिया में आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते, तब तक तुम ये ही नहीं जान पाते कि तुम्हें क्या चाहिए। बहुत ही सुंदर वाक्य है दोस्तों। जब तक तुम अंदर आनंद नहीं महसूस करते, तब तक तुम्हें यही ही नहीं मालूम कि तुम्हें क्या चाहिए। जो लिस्ट बना के तुम घूम रहे हो वो असली लिस्ट है ही नहीं। जब तुम्हारे अंदर की दुनिया परमानंद से भर जाती है या परमानंद की रुचि लेने लगते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि सच में तुम्हें, असल में तुम्हें क्या चाहिए। माँ कहती है कि जब मैंने समर्पण किया अपने हालातों के आगे, उसी समय राम जी ने भी अपने अंतरात्मा के सामने
समर्पण किया। हम दोनों समर्पण की स्थिति में जब पहुंचे तो एक दूसरे को हमने आकर्षित किया। कैसे? क्योंकि समर्पण की दुनिया में अहम का कोई काम नहीं रहता। समर्पण की दुनिया में हम शून्यता तक पहुंच जाते हैं। जब हम आनंद को प्राप्त करते हैं, परमानंद को प्राप्त करते हैं, वो शून्यता से ही प्राप्त करते हैं दोस्तों। समर्पण के माध्यम से राम और सीता दोनों अपने अंदर के आनंद के जरिए उस शून्यता तक पहुंच गए। जब वो दोनों एक ही जगह पर है शक्ति रूप से, तो भौतिक रूप से तो उन्हें पास आना ही था। सोचिए दोस्तों, यहां पर मां हमें क्या समझा रही है? राम जी ने समर्पण किया, सीता मैया ने समर्पण किया। समर्पण के कारण दोनों की जिंदगी में आनंद, अंतरात्मा में आनंद आने लगा। उस आनंद के माध्यम से दोनों अपने अंदर के शून्यता तक पहुंचे। और शून्यता की एक खासियत होती है दोस्तों, आपकी एक शून्यता, मेरी एक शून्यता, अलग अलग शून्यताएं नहीं होती। सबके अंदर की शून्यता एक ही है, एक ही जगह है। अगर आप अपनी शून्यता में पहुंचते और मैं अपनी शून्यता तक पहुंचती हूँ, इसका मतलब हम दोनों एक ही जगह पर, एक ही समय पर हैं। तो राम और सीता जब एक साथ उस शून्यता में उन्होंने अपने आप को शक्ति रूप में पाया, तो भौतिक रूप से भी उन्होंने एक दूसरे को अपने पास बुलाया, आकर्षित किया। तो आनंद कनिष्ठ जी माँ से यहाँ पर पूछ रहे हैं अपने अगले प्रश्न में कि माँ, अब हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सीता अवतार में किस प्रकार ये खेल रहा था हमें समझ में आ रहा है। पर मेरा एक और प्रश्न है। इसके पहले आपने हमें बताया था कि रावण दुष्ट आत्मा नहीं है, बुरा आदमी नहीं है। अगर रावण बुरा आदमी नहीं है, हम तो यही जानते हैं कि रावण दुष्ट आत्मा है, राम जी महान थे, अच्छाई के प्रतीक थे राम जी, तो बुराई का प्रतीक रावण थे। पर आप कह रही हैं कि रावण बुरा नहीं था। अगर रावण बुरा नहीं था तो वो किस प्रकार का व्यक्ति था? चलिए दोस्तों, माँ के मुख से सुनते हैं कि अगर रावण दुष्टात्मा नहीं है तो फिर रावण क्या था? तो माँ कह रही है, नहीं बेटा, रावण बुरा नहीं था। रावण का एक ही काम था, मुझे और राम को अलग करना। उनके सोल प्लान में उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, कितने आत्माओं के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना के आते हैं ना दोस्तों। तो इन तीनों के बीच, इसलिए माँ कहती है इस शीर्षक में, टाइटल में, इस अध्याय के टाइटल में, राम और रावण दोनों मेरे सोलमेट्स थे। सोलमेट्स कौन होते हैं दोस्तों? सोलमेट्स वो होते हैं जो हमें हमारे सोल पाथ पर कायम रखने में सहायक होते हैं। हम जो दिव्य प्रणाली बना के आते हैं उस पर हमें कायम करने में या बने लगाए रखने में हमारी सहायता करते हैं सोलमेट्स। राम तो सहायता कर ही रहे थे, ये तो बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रहा था। पर परोक्ष रूप से रावण भी माँ के दिव्य प्रणाली में सहायक थे। माँ कहती है वो हमारे दोनों के बीच का एक पुल था। रावण मेरे और राम जी के बीच में पुल, ब्रिज, जिसने हम दोनों को अलग करके रखा था। और फिर उसी के कारण जब हम दोनों मिले तो और भी अधिक करीब आ गए। किस प्रकार अधिक करीब? आध्यात्मिक रूप से। इसके पहले हम शारीरिक रूप से एक थे, मानसिक रूप से एक थे, पर वियोग के बाद जब हम एक बार फिर से मिले तो बिल्कुल तन, मन, धन और आत्मा, हर रूप से हम करीब आए। अब माँ हमें रावण जी के बारे में हर एक पर्सपेक्टिव, हर एक दृष्टिकोण से बता रही हैं। पहले उन्होंने रावण का जो किरदार है राम और सीता के जिंदगी में, उसके बारे में बताया, सोल पाथ के प्रकार से। अब भौतिक रूप से तो हमने बहुत रामायण सुन ली दोस्तों। अब जो रामायण के गहराइयां तक माँ हमें ले जाना चाहती है वो आध्यात्मिक गहराइयां हैं। तो माँ रावण का वो रूप दिखा रही है जो हमें आध्यात्मिक रूप से हमें जानना है, रावण का आध्यात्मिक रूप। तो इसलिए माँ ने रावण को उस पुल से उसकी तुलना की है जिस पुल के कारण राम और रावण अलग थे, पर जब मिले तो आध्यात्मिक रूप से उनका घनिष्ठ संबंध हो गया।
माँ कहती है कि रावण जो थे वो भगवान शिव के भक्त थे, जैसे हम सब जानते हैं। और यही नहीं, जो रावण के पूर्वज थे वो बहुत ही महान लोग थे। तो चूंकि रावण एक बड़े ही महान पुश्तनी लोगों के जरिए आया था, जैसे उनके माँ बाप, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब लोग बहुत ही महान थे रावण के, इसीलिए रावण के पास बहुत ज्ञान था। क्योंकि देखिए दोस्तों, अपने घर में अगर अपने माँ बाप, दादा दादी जैसे बात करते हम भी वैसे ही सीखते हैं। तो रावण ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, और यही नहीं, रावण एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा भी था। माँ कहती है कि रावण ने कई तपस्या की, क्योंकि रावण जिस लाइनेज से, जिस हेरिटेज से रावण आए थे, जैसे जिस माँ बाप, जिस दादा दादी के जरिए रावण आए थे, तो उनमें बहुत शक्तियां थी। इसके कारण रावण ने बहुत तपस्या की, और सामान्य तपस्या ही नहीं, बड़ी कठोर तपस्या, ऐसी कठोर तपस्या जिसके कारण उन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की, कई शक्तियां प्राप्त की, और इन शक्तियों के जरिए वो अपने शरीर को किसी भी प्रकार, किसी भी रूप में व्यक्त करने की शक्ति रखते थे। पर माँ कहती है, यहां तक माँ ने हमें रावण के वो सारे शक्तियां, गुण सब बताए, पर अब यहां माँ हमें ये बताती है कि इन्हीं साधनाओं के कारण, कौन सी साधनाएं, ये जो शक्ति की प्यास थी रावण को कि मुझे ये शक्ति चाहिए, ये सिद्धि चाहिए कि मैं अपने शरीर को किसी भी प्रकार में बदल सकूं, ये सारे, ये आध्यात्मिकता के मार्ग में सिद्धियां जो होती हैं दोस्तों, माँ ने हमें पहले ही बताया, वो हमें गुमराह कर देती हैं। पर रावण ये नहीं समझ पाए, वो कठोर तपस्या कर रहे थे, किसके लिए? आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं, सिद्धियों के लिए। और इन्हीं साधनाओं की वजह से उनका पतन हुआ, क्योंकि जिस साधनाओं के कारण, जिस सिद्धि के कारण वो साधना कर रहे थे, उसके कारण उनका आत्म पुरोगमन नहीं हुआ, एनलाइटनमेंट के लिए नहीं था। आध्यात्मिक साधनाएं हमें हमारा निज स्वरूप दिखाता है, हमें ये बताता है हम कौन हैं, हमें किस दिशा में जाना चाहिए। पर रावण ने जिस साधनाओं का उपयोग किया शक्ति प्राप्त करने के लिए, सारी शक्तियां प्राप्त भी की रावण ने, जो भी उनकी मनोकामना थी कि मुझे ये सिद्धि चाहिए, वो सिद्धि चाहिए, कठोर तपस्या करके रावण ने सिद्धियां प्राप्त की। इसके कारण उनके आध्यात्मिक डेवलपमेंट के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर उनका घमंड और उनका अहम बढ़ा। जब भी सिद्धियां प्राप्त करता है कोई मनुष्य दोस्तों, अगर उसे अहम के ऊपर काबू नहीं है तो उसका घमंड बढ़ता है, और रावण का भी यहाँ पर घमंड ही बढ़ा। तो माँ ये कहती है कि रावण जब अपनी तपस्या कर रहा था, तब इन घोर तपस्याओं के कारण रावण ने अपने ऊपर के चक्रों को खोलने में बहुत प्रयास किया। और माँ कहती है कि अगर ऊपर के चक्र नीचे के चक्र खुलने के पहले खुल जाते हैं तो इसमें बहुत ही डेंजर है, ये बहुत डेंजर है, और यही डेंजर के जरिए रावण गुजर रहा था। जब आप सामान्य रूप से आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर धीरे धीरे ध्यान करते हुए, साधना करते हुए, अच्छी किताबें पढ़ते हुए, सज्जन सत्संग से आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों, तो आध्यात्मिक जो इवोल्यूशन होता है वो धीरे धीरे होता हुआ, एक एक चक्र को खोलता हुआ, पहला चक्र, दूसरा चक्र, नीचे के चक्रों को खोलता हुआ फिर उन ऊपर के चक्रों तक पहुंचता है। पर जिस घोर तपस्या के कारण रावण सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर ऊपर के चक्र खुल रहे थे, जबकि नीचे के चक्र संपूर्ण रूप से नहीं खुले थे। तो इसके कारण, यही कारण था रावण के पतन का। और ऐसा क्यों हुआ? माँ कहती है, मनुष्यों के लिए रावण एक उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण?
ये बताने के लिए कि अपने शरीर को घोर कष्ट देकर जब लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, तब ऐसे सिद्धि की वजह से चक्र संपूर्ण रूप से कदम कदम पे बिना खुले, ऊपर के चक्र खुल के नीचे के चक्र नहीं खुलते हैं, तब जिस गति से, जिस दुर्गति से रावण गुजरा, हर मनुष्य उसी दुर्गति से गुजरता है। कब? जब अपने आध्यात्मिक साधनाओं को सिद्धि प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। तो माँ कहती है ये रावण का सोल पात था कि वो इस प्रकार करे ताकि बाकी मनुष्यों के लिए ये एक सबक के रूप में सामने आए। तो माँ ने कितनी बातें हमें बताई रावण के बारे में। तो आनंद करनीश जी माँ से पूछ रहे हैं, तो माँ अगर सच्ची में देखा जाए, सच्ची मायने से देखा जाए, तो रावण बुरा नहीं था। ठीक है, अगर हम आध्यात्मिक रूप से भी अगर इतना ज्ञान नहीं रखते और अगर हम भौतिक रूप से ही रावण को देखकर हम कहते हैं कि बुरा आदमी था ये, पर सच्ची में देखा जाए तो एक मानव के दृष्टिकोण से भी आपके अनुसार रावण बुरा आदमी नहीं था। तो माँ कहती है हाँ बेटा, जो कार्य रावण ने किए वो स्त्री तत्व और पुरुषत्व की जो शक्तियां हैं उसको अलग करने के लिए किया। जब भी स्त्री तत्व और पुरुषत्व की एनर्जी मिली रहती हैं, एकत्व में रहती है, तो संतुलन बना रहता है। इस पृथ्वी का, इस प्रकृति का, मनुष्यों का, सबका संतुलन बना रहता है। रावण जैसे लोग जब इस पृथ्वी पर आते हैं और स्त्री तत्व की शक्तियों को पुरुषत्व की शक्तियों से अलग करते हैं, तो द्वंद्वत्व को की सृष्टि करते हैं, कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं इस भूमि पर। वो बुरे नहीं है, पर ये उनका कार्य है ऐसा करना, ताकि द्वंद्वता, विरुद्धता पैदा हो सके इस पृथ्वी पर। माँ कहती है सच्ची में देखा जाए तो कोई भी बुरा नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें, अगर हम रावण को रावण के हिसाब से देखें, बिना और राम सीता की कहानी से जुड़े हुए, तो कोई भी आदमी गलत या अच्छा नहीं है। एब्सोल्यूट सेंस, माँ कहती है बिना किसी से तुलना किए, बिना किसी से संबंध रखे, अगर हम सिर्फ रावण के करतूतों को देखते हैं तो उसमें हमें कोई बुराई नजर नहीं आती। क्योंकि पहले माँ ने कहा कि रावण का उनकी जिंदगी में एक ही मकसद था, राम और सीता को अलग करना, पर वो भी इसलिए कि इतने दिनों के वियोग के बाद जब वो दोबारा मिले तो उनका मिलन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे, आध्यात्मिक तर से रहे। इसीलिए माँ कहती है कि आप अगर किसी भी चीज को ऑब्जेक्टिव रूप से देखें तो उसमें कोई बुराई आपको नजर नहीं आएगी। सबका अपना अपना एक मकसद होता है। तो यहाँ पर आनंद करनीश जी माँ से पूछ रहे हैं, तो माँ ये बताइए फिर रावण ने ऐसा जन्म लेने के लिए क्यों निश्चय किया, जिस जन्म के कारण लोग उन्हें देखकर बुरा कहते हैं, ऐसा जन्म क्यों लिया रावण ने? तो माँ कहती है कि जो रावण की आत्मा थी वो भगवान विष्णु के पूर्णात्मा का अंश थी। भगवान विष्णु और रावण ने दोनों मिलकर तय किया किस प्रकार रावण का पतन होगा, और फिर वो किस प्रकार भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में अवतार लेंगे, कई बार लेंगे। भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में वो कई बार अवतार लेंगे भगवान विष्णु के साथ, और काफी द्वंद्वता, विरुद्धता, कॉन्ट्रास्ट पैदा करेंगे इस भूमि पर, और उसके बाद फिर वापस आकर अपनी पूर्णात्मा से मिल जाएंगे। तो जो भी कुछ रावण की आत्मा ने किया, भले वो रावण के अवतार में हो या फिर कंस के अवतार पे हो या फिर जो भी अवतार
बाद में भी या पहले लिया रावण की आत्मा ने, ये सब एक सहमति से हुआ। हर चीज ऐसी होती है दोस्तों, हम उसके पीछे का ये जो ड्रामा है उसे नहीं समझ पाते हैं, उसे नहीं जान पाते हैं। इसलिए जब हमारे पास थोड़ा ही ज्ञान रहता है तो चीजें अच्छी और बुरी लगती हैं, पर जब हम बिग पिक्चर संपूर्ण रूप से किसी बात को जाने तो यहाँ पर हमें ये बात अवगत होती है कि जो रावण की आत्मा है वो भगवान विष्णु के पूर्णात्मा का अंश है। और इन अवतारों के लिए दोनों भगवान विष्णु और रावण की आत्मा ने ये तय किया कि कई बार वो साथ पृथ्वी पर अवतार लेंगे एक दूसरे के शत्रु की तरह, और रावण की आत्मा इन अवतारों के जरिए ऐसे द्वंद्वता को इस पृथ्वी पर लेकर आएंगे ताकि मनुष्य अलग अलग परिस्थितियों के अनुभव कर सके, कॉन्ट्रास्ट को अनुभव कर सके, और फिर ये सब करने के बाद फिर से रावण की आत्मा वापस पूर्णात्मा में मिल जाएगी। तो आनंद करनी जी पूछ रहे हैं, तो माँ आप ये कह रहे हो कि रावण भगवान विष्णु का अंश है? माँ कहती है हाँ, जैसे कि ईसाई धर्म में लूसीफर नाम का जो एंजल है वो भी भगवान का ही अंश है, पर वो भी ऐसे ही कॉन्ट्रास्ट में गिरकर गलत काम करने लगता है और फिर वापस जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तो वापस भगवान के अंश में मिल जाता है। इसी प्रकार रावण का भी यही सोल पात था। तो फिर यहाँ पर पूछ रहे हैं आनंद करने जी कि माँ अगर ऐसा है तो जब राम ने रावण जी को मार डाला तो फिर क्या हुआ रावण की आत्मा को? तो माँ कह रही है कि जब राम ने रावण को मार दिया तो दोनों एनलाइटन हो गए। रावण किस प्रकार एनलाइटन हुए? रावण को ये ज्ञात हुआ कि अपने अहम द्वारा जो माया में वो जी रहे थे वो सब कितनी माया से भरी हुई थी। वो रावण का अवतार जो उन्होंने जिया घमंड के साथ, अहम के साथ, वो सारी माया उनके सामने आ गई। जैसे ही राम जी के दिव्य बाण ने उनको भेदा, कहाँ भेदा? थर्ड चक्रा, तीसरे चक्रा में, नाभि के पास जो चक्र रहता है दोस्तों उसको कहते हैं मणिपूरक चक्र। जब राम जी के दिव्य बाण ने रावण के मणिपूरक चक्र को छेदा, रावण की नाभि से थोड़ा ऊपर, जैसा ही बाण छेदता हुआ चला गया सारा इल्यूजन, सारा माया बिल्कुल हट गया। पूरे रावण के अवतार में जितना कुछ उन्होंने किया, जितना अहम और अहंकार के काम किए, सारे स्पष्ट रूप से रावण को दिखने लगे। और जब वो बाण लगा, तीसरा चक्र ही नहीं, नीचे के तीनों चक्र एक साथ खुल गए। कौन से 3 चक्र दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक चक्र, तीनों एक ही साथ रावण के खुल गए। और जैसे ही चक्र तीनों खुले, रावण अपने सारे पीड़ाओं से, अपने सारे कर्मों से मुक्त हो गए। और जैसे ही तीनों चक्र संपूर्ण रूप से खुल गए और सारे बाधाओं से परे रावण चले गए, तो सीधा वो अपने चौथे चक्र की तरह, चौथा चक्र कौन सा होता है दोस्तों? हृदय के पास अनाहत चक्र, उनका अनाहत चक्र भी खुलने लगा। मां कहती है जब उनकी मृत्यु हुई तो तीनों चक्र खुले और उसके साथ चौथा चक्र भी खुलने लगा। ऊपर के चक्र खुले नहीं, क्योंकि तब तक रावण की आत्मा शरीर को छोड़ चुकी थी। अगर रावण की आत्मा शरीर में थोड़ा और अटकी रहती तो शायद ही अनाहत चक्र के साथ विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र भी धीरे धीरे खुल जाते। पर जब तक उनका अनाहत चक्र खुला
चौथा चक्र, तब तक आत्मा शरीर को छोड़ चुका था। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ये जो आध्यात्मिक पुरोगमन होता है, चक्रों का खुलना, कुंडालिनी का उठना, ये सब आत्मा के शरीर में रहते हुए ही होता है दोस्तों। शरीर को छोड़कर आत्मा बाहर जाने के बाद आध्यात्मिक पुरोगमन का वहां पर गुंजाइश नहीं है। जो भी आध्यात्मिक डेवलपमेंट होता है वो इस मानव शरीर में जब आत्मा है तभी होता है। इसीलिए हम मानव शरीर लेकर आते हैं ताकि अपने अनुभवों के जरिए, अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए हम ये जान सके कि हम कौन हैं। जो हम अपने आप को भूल गए हैं, हम इस मानव शरीर में रहते हुए अपने आप को जान सके। तो रावण जैसे ही राम जी के दिव्य बाण ने उनके मणिपूरक चक्र को भेदा, उसी क्षण उनके नीचे के तीनों चक्र खुल गए। रावण अपने सारी बाधाओं से मुक्त हो गया, अपने कर्मों से मुक्त हो गया। तीनों चक्रों के एक साथ संपूर्ण रूप से खुलने के कारण, और धीरे धीरे उनका चौथा चक्र भी खुलने लगा। पर इसी बीच आत्मा ने शरीर को त्याग दिया। इसीलिए ऊपर के चक्रों का उस अवतार में नहीं खुल पाया। सो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।